नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001 अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ। आमतौर पे भारतवर्ष में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो, मद्रास यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, हर एक विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से लेके आज तक यहाँ लाखों लाख या करोड़ों बच्चों को, उस ज़माने में जब पास किए थे तो ये कहना चाहिए कि बच्चों को जो आज एल्यूमनाई हो गए, यहाँ पे पास के, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में अव्वल आए। विभिन्न क्षेत्रों में कोई अधिकारी बने, कोई पदाधिकारी बने, कोई चपरासी बने, तो कोई बॉलीवुड के कलाकार बने, कोई कॉरपोरेट में गए, कोई मालिक बने, कोई नौकर बने। लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस विश्वविद्यालय से या जिस महाविद्यालय से या जिस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके एक छात्र जीवन में आगे आते हैं, वो कभी भी पलटकर उस विद्यालय को या महाविद्यालय को या विश्वविद्यालय को नहीं देखते। अगर देखते तो शायद किसी भी जो सरकारी विद्यालय या सरकारी महाविद्यालय स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता से पहले भारतवर्ष में जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की गई थी, उन शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति आज किसी भी निजी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थिति की तुलना में बदतर नहीं होती। हालात आज ये है कि भारत में जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वो सभी शैक्षणिक संस्थाएं खास करके जो निजी क्षेत्र के हैं, वो तो उत्कर्ष पे पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सरकारी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाएं, वो संस्थाएं उतना उस होड़ में आगे नहीं आ सकी जिस होड़ में जिस तरह जो निजी क्षेत्र की संस्थाएं आगे आए। क्योंकि निजी क्षेत्र में जो संस्थाएं वो शिक्षा का व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस बात का तनिक भी कोई परवाह नहीं है कि शिक्षा से समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है या होना चाहिए। लेकिन आज भी जो सरकारी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को इतना जरूर एक वेदना और संवेदना है कि उसके जो छात्र हैं या जो जिस समाज का वो निर्माण कर रहा है, उस समाज में उसका नाम खराब नहीं हो। कहानी यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना तकरीबन 1922 में, यानी आज से 102 साल पहले हुई। इस 102 साल अवधि में न जाने कितने लाख या कितने करोड़ छात्र यहाँ से उत्तीर्ण कर जीवन में अपने अपने क्षेत्र में आ गया है। कोई कॉरपोरेट में गए, कोई राजनीति में आए, कोई बॉलीवुड में गए, विभिन्न क्षेत्रों में, कोई देश में रहे, कोई विदेश में रहे। लेकिन आम तौर पे कोई भी एलुमनाई सैकड़े 90% अपने महाविद्यालय को, अपने विश्वविद्यालय को वापस नहीं देखे। 1922 में जिस दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उस दिल्ली विश्वविद्यालय में आज तकरीबन 91 एफिलिएटेड कॉलेज हैं। जिस दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना काल में यहाँ तकरीबन 750 छात्र निबंधित हुए थे, इस विश्वविद्यालय के संचालन के समय में आज 4 लाख से अधिक छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में 1922 से 1926 तक सबसे जो पहला कुलपति थे वो थे हरि सिंह गौड़। 1922 के ज़माने में यहाँ पे सिर्फ 4 कॉलेजेस थे, एक था, और ये सभी 4 कॉलेज पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। उसमें सबसे पहला था स्टीफेंस कॉलेज। स्टीफेंस कॉलेज की स्थापना 1881 में हुई। दूसरा कॉलेज था हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना 1899। तीसरा था जाकिर हुसैन कॉलेज, जो आज जाकिर हुसैन कल का दिल्ली कॉलेज था, और चौथा था रामजस कॉलेज।
जिसका स्थापना 1917 में हुई। बातें कर रहे हैं ना, पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का स्थापना के बाद से यानी पिछले 102 वर्ष में न जाने यहाँ कितने लाख या कितने करोड़ छात्र छात्राएं यहाँ से उत्तीर्ण हुए। मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये रिंग रोड, आज से 30 साल पहले या उससे पहले यहाँ कभी लोग कल्पना नहीं किए होंगे कि जिस जगह इस रिंग रोड पे कभी विश्वविद्यालय के लिए मेट्रो स्टेशन बनेगा। यहाँ इस विश्वविद्यालय से रामचंद्र गुहा, महान इतिहासकार, सुखमय चक्रवर्ती, अभी जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, दिल्ली शहर के, दिल्ली राज्य के जो छठे मुख्यमंत्री थे शीला दीक्षित, अमर्त्य सेन, सुचेता कृपलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, नवीन पटनायक, नवीन जिंदल, जे.एन. दीक्षित, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी, अरुण शौरी, विक्रम सेठ, अनीता देसाई, अमिताभ घोष, उपमन्यु चटर्जी, सरदार अली जाफरी, खुशबंत सिंह और भट्टाचार्य, अर्चना भट्टाचार्य, प्राणनाथ, योगेश पति, अमिताभ राय चौधरी, विनोद पद कृष्णन, ये सभी फिजिक्स के, चारू सीता चक्रवर्ती ये केमिस्ट्री की थी, अनिल कुमार त्यागी, एकनाथ भटनागर, इसके अलावा म्यांमार के, नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे गिरजा प्रसाद कोइराला, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जियाउल हक, आईएमए के मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, विश्व बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौशिक बासु, न जाने कितने लोग दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से पास आउट होने के बाद यहाँ के जो एलुमनाई हैं, वो एलुमनाई अगर कॉलेज में या विश्वविद्यालय में किसी तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो बुलाने पर भी नहीं आते हैं। स्वेच्छा से आने की बात तो दूर रही। अब सवाल यह है कि जिस शैक्षणिक संस्थान से आप पढ़ के निकले हैं और उस शैक्षणिक संस्थान में आप अपने जीवन में अव्वल होने के बाद, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे आप आईएएस अधिकारी हो, चाहे राजनीति में हो, मंत्री हो, शंत्री हो, चपरासी हो, अधिकारी हो, अगर आप अपने विश्वविद्यालय में, अपने महाविद्यालय में वापस यह देखने के लिए नहीं आए कि विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है, यहाँ आज के जो छात्र छात्रा है उनकी क्या स्थिति है, उन्हें क्या चाहिए, तो धिक्कार है ऐसी शिक्षा पे और धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं। हिंदुस्तान में चाहे कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो, मद्रास यूनिवर्सिटी हो, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो,
जितने भी विश्वविद्यालय हैं, हर एक विश्वविद्यालय का भारत की जो शैक्षिक वातावरण है या फिर भारत की आर्थिक राजनीतिक जो विभिन्न क्षेत्र है, उसमें सभी विश्वविद्यालयों का अपने छात्रों के माध्यम से, अपने छात्राओं के माध्यम से बहुत अधिक योगदान रहा। यहाँ सबसे जो दुखद बात ये है कि हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से पढ़कर जो छात्र निकलते हैं अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, चाहे वो आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, आईएफएस बने या कॉरपोरेट में जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, शैक्षिक क्षेत्र में, कभी भी अपने कॉलेज को फिर वापस नहीं देखते हैं। अगर अपने कॉलेज को कभी वापस आकर, चाहे वो हिंदुस्तान के बहुत बेहतरीन जगह पर पहुंचने के बाद भी अगर अपने कॉलेज को वापस आकर देखें, वहाँ के शैक्षिक वातावरण कैसा है देखें, ये भी देखें कि वहाँ पे उनके द्वारा क्या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये भी देखें कि वहाँ पे किस तरह का अनुशासन, शासन, प्रशासन, ये सभी बातें, ताकि हम कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये दुख है, ये दुखद बात है कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग अपने कॉलेज से या अपने विश्वविद्यालय से पास करके निकलते हैं, कभी अपने कॉलेज की तरफ वापस नहीं देते। मैं पिछले 2 दिन से दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत सारे कॉलेज, खास करके किरोड़ीमल, हंसराज, हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज, मिरांडा हाउस, जीसस मैरी, ये तमाम कॉलेजों में गया हूँ। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उन तमाम लोगों से मिला हूँ और उन लोगों से पूछा कि जो लोग पास आउट करके निकले, उन लोगों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? क्या यहाँ से पास आउट होने के बाद, आपके इंस्टीट्यूशन से निकलने के बाद कभी वो वापस आए? तो सैकड़े 90% लोगों का कहना है नहीं। मैं अभी किरोड़ीमल कॉलेज में हूँ। इस किरोड़ीमल कॉलेज का भारत की राजनीति के अलावा भारत के फिल्म उद्योग में बहुत अधिक योगदान है। कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन साहब एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा भी था, उन्होंने जब यहाँ पे स्टूडेंट थे तो उन्होंने कहा कि किस तरह से कैंपस में हम किसी लड़कियों को जब सीटी बजाते हैं, टीज करते हैं, तो लड़कों को बहुत मज़ा आता है। उन्होंने एक दृष्टांत दिया था कि मिरांडा हाउस में एक बार एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें उनको बुलाया गया था। उस बुलाने के दौरान जब अमिताभ बच्चन मिरांडा हाउस में प्रवेश लिए, तो प्रवेश लेते ही वहाँ की लड़कियाँ उन पे सीटी बजा दी। अमिताभ बच्चन पानी पानी हो गए। हम किस परिस्थिति में किसे टीज कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा अमिताभ बच्चन को किरोड़ीमल कॉलेज के स्टूडेंट होने के बावजूद जब मिरांडा हाउस पहुँचे तो अमिताभ बच्चन पानी पानी हो गए। मैं किरोड़ीमल कॉलेज में करीब अभी तक दर्जनों यहाँ के छात्र छात्राओं से पूछा हूँ कि किरोड़ीमल कॉलेज का क्या योगदान है भारत की राजनीति में अथवा भारत के फिल्म जगत में। क्या आपके फिल्म इंडस्ट्री के जो यहाँ से पास आउट स्टूडेंट हैं कभी अपने कॉलेज कैंपस में वापस आए? सभी का उत्तर नकारात्मक रहा है। Of an initial price. So, like if they are bidding, how will they do it? Will they change it?
मुझे दिखेंगे, मैं बोल दूंगा उनको स्टाफ को। मैं अभी किरोड़ी मल कॉलेज के गेट पे हूँ। अभी अंदर कॉलेज कैंपस के अंदर में सारे क्लास कॉरिडोर चतुर्दिक घूमा हूँ, देखा हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि जिस ज़माने में अमिताभ बच्चन साहब यहाँ पढ़ते होंगे उस ज़माने में और आज कोई ज़्यादा कोई अधिक परिवर्तन हुआ है। कॉरिडोर वही है, सीढ़ियाँ वही हैं, लगभग सभी चीज़ वही है। ऐसा लगता है कि दीवारों को देख के, सीढ़ियों को देख के, मिट्टियों को देख के, वृक्षों को देख के, टेबल कुर्सी, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद वह भी इस विद्यालय से, इस महाविद्यालय से, इस विश्वविद्यालय से पढ़कर जीवन में अव्वल आने वाले, पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व के कोने कोने तक अपने नाम का, अपनी कीर्ति का परचम लहराने वाले जो भी लोग यहाँ से निकले, कम से कम एक बार इस कैंपस में आकर ज़रूर देखते। अगर साल में 2 साल में यहाँ कोई कार्यक्रम होता है जिसमें पुराने लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, संभव है आते होंगे, लेकिन जो एक भावनात्मक संबंध है, यहाँ के सभी छात्र छात्राओं का यही कहना है कि जो यहाँ से पास आउट हुए, पास आउट होने के बाद उन्हें चाहिए था कि एक बार या 2 बार या 10 बार, जब तक जीवन में सांस चलती रहे, कभी न कभी इस कैंपस में आकर सिर्फ किरोड़ी मल नहीं, अपने जहाँ से शिक्षा प्राप्त किए वहाँ जाकर वहाँ के वातावरण को, शैक्षिक वातावरण को, प्रशासनिक वातावरण को जरूर देखें। उसे और ज़्यादा अव्वल बनाने के लिए क्या सुझाव हो सकता है, क्या वो कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोचें। यहाँ पे जो छात्र छात्राएं हैं उनका कहना है कि अमिताभ बच्चन साहब जिस ऊंचाई पे आज हैं, उनके लिए करोड़ क्या राशि कुछ मतलब नहीं रखता है। उनकी उपस्थिति मात्र से संभव है कि इस कॉलेज में एक दूसरे तरह का एक सकारात्मक हवा, एक वातावरण का निर्माण होगा। किरोड़ी मल में यहाँ पढ़ती हैं, यहाँ के पहले पास आउट करके अमिताभ बच्चन साहब निकले हैं। कभी अमिताभ बच्चन वापस आए? मैं एक कहानी कर रहा हूँ। कहानी ये है कि जो लोग पास आउट किए, चाहे पॉलिटिक्स में एक्सेल किए, बॉलीवुड में एक्सेल किए, जहाँ भी एक्सेल किए, उन्हें एक बार कैंपस में वापस आना चाहिए ताकि कैंपस का एकेडमिक और क्या क्या इम्प्रूव हो सकता है उसको देखने के लिए। आपकी क्या विचार है? मुझे ऐसा लगता है कि डेफ़िनेटली वापसी आना चाहिए, बिकॉज़ ये कॉलेज जहाँ पे उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी के 3 साल लगाए होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। यहाँ से निकल के उन्होंने अपनी हर एक फील्ड में कलाकार हैं, डेफ़िनेटली यहाँ से ग्राउंड बेस होगा उनका डेफ़िनेटली, तो फॉर श्योर उन्होंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। और मुझे लगता है कि जब वो भी यहाँ पर पढ़े होंगे तो डेफ़िनेटली उनको भी ऐसा लगा होगा कि शायद ये कॉलेज में और बहुत कुछ बड़ा और कुछ अच्छा हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकती है, जो शायद उन्होंने उस टाइम देखा होगा। और आज वो इतने सक्षम है कि वो इतने एक बहुत बड़े पैगाम पे पहुंच चुके हैं, उनको बहुत चीज़ें आती हैं और वो उतने सक्षम हैं कि अगर वो थोड़ा सा भी विकास करना चाहे इस कॉलेज का तो वो कर सकते हैं। और उस चीज़ पे मुझे नहीं लगता उन्हें कोई भी संदेह होना चाहिए, क्योंकि ये उनका कॉलेज है।
10th तक। तो आप AEC में आपने कोई पेपर नहीं लिया? एसी में लिया ना सर। स्वाधीनता संग्राम के दौरान हिंदू कॉलेज की क्या भूमिका रही, यह भारत के बड़े बड़े इतिहासकार बताएंगे। हिंदुस्तान में जो शैक्षिक दर है पुरुष और महिला के बीच, उसमें तकरीबन 20% का फासला है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री का यह नारा पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये सब सिर्फ कागज़ तक है। यहाँ कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियाँ भी बोलना नहीं जानती हैं, बोलना नहीं चाहती हैं। हमारे बाबूजी बोलते थे कि हकला कर तुतला कर बोलो ज़रूर, अगर नहीं बोलोगे तो लोग गूंगा समझेंगे। हम सिर्फ आज विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते जो समाज को ज़रूरत है। हम एक बहुत बेहतरीन जो वातावरण होना चाहिए, शैक्षिक वातावरण, एक बहुत बेहतरीन प्रशासनिक अनुशासनिक वातावरण होना चाहिए, एक दो लोगों के बीच में जो प्रेम और स्नेह की वातावरण होना चाहिए, यह नहीं बन पाता। हम डिग्री लेते हैं, कॉलेज में आते हैं, पढ़ते हैं, अगर पूछेंगे कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ पे हिंदू कॉलेज में ही बहुत सारे लोगों से पूछा हो, पीछे वाले गेट पे पूछा हो कि हिंदू कॉलेज के कौन कौन से जो पहले के छात्र हैं यहाँ से पढ़ के निकले हैं, आज भारतीय राजनीति में या भारतीय के बॉलीवुड में, भारत के कॉरपोरेट जगत में, शिक्षा के जगत में अव्वल आए हैं, कौन है आप जानते हैं? कभी क्या वो आपके परिसर में आए? सभी दांत निपोड़ देते हैं। इसका दो वजह है। पहला, एक तो लोग जानते नहीं हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरा, इसकी महत्ता को समझते नहीं हैं। हिंदू कॉलेज से आज़ादी के आंदोलन के दौरान हिंदू कॉलेज की क्या भूमिका है, जिस परिसर जिस जगह पे मैं अभी बैठा हूँ, जंगे आज़ादी के बीच इस जगह का क्या महत्व था, यहाँ पे क्या भूमिका रही इस जगह का, शायद आज के लोग नहीं जानते हैं, या यूँ कहेंगे कि जानना नहीं चाहेंगे। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाल पे, कपाड़ पे तिरंगा लहरा के, रिक्शा पे, रेडी पे, ठेला पे, गाड़ी पे तिरंगा लहराएंगे, अपने आप को बताने के लिए कि वो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है। सौरभ जी, अभी मैं हिंदू कॉलेज के इस कॉरिडोर में खड़ा हुआ हूँ। मैं एक कहानी कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से पास आउट होने के बाद बहुत सारे लोग, या कहेंगे कि नहीं के बराबर लोग, पीछे मुड़ के देखते हैं अपने कॉलेज के बारे में। कहानी का जो मुख्य है कि अगर ये सभी लोग पीछे मुड़ के देखें अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को, और अगर वो कुछ करने लायक स्थिति में हैं, तो करने से एक जो एकेडमिक जो शैक्षिक वातावरण है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। छात्रों में, छात्राओं में जो एक विश्वास है वो और ज़्यादा जागृत होगा। यही कहानी है। हिंदू कॉलेज के बहुत सारे लोग हैं इतिहास के पन्नों में। आप ये बताइए कि किनको किनको आप जानते हैं जो आपके कॉलेज के छात्र हैं? तो जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है इस मुद्दे पे। मैं मानता हूँ कि हाँ, आपने जहाँ तक बात बोली है वो बात सही है, लेकिन हिंदू कॉलेज के संदर्भ में ये बातें विपरीत होती है। यहाँ हमारे जितने भी वरिष्ठ यहाँ के छात्र रह चुके हैं, जो यहाँ से पढ़ के वो मतलब विदेशों में गए हैं या फिर बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने काम किया है, उनका ना कॉलेज के प्रति अलग प्रेम है। उन्होंने कॉलेज का मतलब कॉलेज को बहुत मदद दी है। और मैंने अपने कॉलेज लाइफ में बीते 3 सालों में मैंने देखा है कि माननीय हरदीप पुरी सिंह जी और माननीय मीनाक्षी लेखी जी और बाकी अन्य जो हमारे वरिष्ठ छात्र रह चुके, कभी यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए, इम्तियाज़ यहीं के प्रोडक्ट जी।
हिंदू कॉलेज अभी 125 वर्ष मनाया है और हिंदू कॉलेज के जो भी छात्र हैं या कुछ जो यहाँ के कर्मचारी हैं, कुछ शिक्षक भी हैं, उन लोगों का कहना है कि 125 वर्ष के अवसर पे इन लोगों ने जो पहले यहाँ से पास आउट किए एल्यूमिनाई, उन लोगों के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था। लोग आए भी थे, लेकिन कार्यक्रम के दौरान आना और आम तौर पे अपने कॉलेज के बारे में, अपने विश्वविद्यालय के बारे में एक वेदना और संवेदना रखना, यह अलग दो बातें हैं। कार्यक्रम में आकर अपनी बात को कि उस ज़माने में ऐसा था, उस ज़माने में यह हुआ था, यह कहना, उन बातों को दोहराना एक अलग बात हो सकती है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू कॉलेज के हों या स्टीफेंस के हों या फिर रामयस कॉलेज के हों या फिर किरोड़ीमल कॉलेज के हों, दिल्ली विश्वविद्यालय के हों, अगर आज बेहतरीन जगह पे हैं, पॉलिटिक्स में हैं, कॉरपोरेट में हैं, बॉलीवुड में हैं, और अगर अपने विश्वविद्यालय के लिए, अपने कॉलेज के लिए, अपने विभाग के लिए कुछ कर सकते हैं तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इससे दो विद्यालय या महाविद्यालय का ये जो दीवार है, ये दीवार, ये लोहे का गेट, ये सभी निर्जीव है। निर्जीव होने के बाद हम अगर इसे छूकर, हम यहाँ आकर इस दीवार को छूते हैं, सीढ़ी पे चलते हैं, तो वो सजीव हो जाता है। मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा हूँ। इस कॉलेज को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954 में उद्घाटन किए। आज 2024 है। 1954 और 2024 के बीच जो वर्ष बीते हैं, उस वर्ष में जो एक मानसिकता होनी चाहिए, शिक्षा में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव होने के बाद आज जो एक मानसिकता में परिवर्तन होना चाहिए, वो मानसिकता में परिवर्तन नहीं है। हमारी कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ से, दिल्ली विश्वविद्यालय से जितने लोग पढ़कर निकले हैं पिछले कई दशकों में, वो कभी, जो शरीर से अभी जीवित हैं, वो कभी अपने विश्वविद्यालय परिसर में वापस आए या नहीं। विश्वविद्यालय परिसर में वापस आने के बाद कभी यह देखे कि नहीं कि परिसर में यहाँ के जो शैक्षणिक वातावरण है, उसमें छात्र छात्राओं को किस तरह की कोई मुसीबत है अथवा नहीं। अगर वो इस योग्य हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, अगर वो इस योग्य हैं, तो यहाँ की उन समस्याओं को क्यों नहीं सुधार सकते हैं। हंसराज कॉलेज के परिसर में एक बहुत ऊंची दीवार पे उन तमाम लोगों की तस्वीरें लटकी हुई है जो यहाँ से पढ़कर, यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर देश दुनिया में, बॉलीवुड में या फिर राजनीति में, अन्य क्षेत्रों में अपना पंचम लहराए। यहाँ लोगों से, यहाँ छात्र छात्राओं से पूछा भी कि क्या वो जितने भी लोग हैं वो कभी अपने इस संस्थान में, अपने शैक्षणिक संस्थान में वापस आए, तो शायद अधिकांशतः लोगों का कहना है कि नहीं। बहुत दिन पहले यहाँ से दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।
एक शाहरुख खान साहब इसी हंसराज कॉलेज से पास आउट हैं। दूसरा अनुराग कश्यप भी यहाँ से पास आउट है। इसके अलावे यहाँ पे बहुत सारे IAS, IPS, IRS यहाँ से पास आउट हैं। यहाँ जो भी मीटिंग होती होगी, चूँकि अब यहाँ होती है या नहीं होती है, एलुमनाई मीटिंग होती है या नहीं होती है, इसके बारे में मुझे चूँकि प्रिंसिपल साहिबा से बात नहीं हुई, प्रिंसिपल साहिबा बहुत देर के बाद आएंगे, इसलिए मेरे पास भी वक्त नहीं है। तो हो सकता है कि वो एलुमनाई मीटिंग में लोग आते हैं या आते होंगे, लेकिन अधिकांशतः छात्र छात्राओं का कहना है कि जब से वो यहाँ पढ़ रहे हैं, इस दरमियान कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को यहाँ आते हुए या फिर छात्र छात्राओं के साथ जो एक इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन होते हुए नहीं देखा है। चाहिए तो ये छात्रों छात्राओं का कहना है कि आप चाहे जिस क्षेत्र में अव्वल आए हो, चाहिए तो ये कि आप छात्र छात्राओं से मिलकर उनकी बात को सुनकर जो एक वेदना और संवेदना की बात होती है, जो एक मनोवैज्ञानिक तारतम्य होता है, उसे जोड़ने की कोशिश की जाए। हम फिल्मों में, बॉलीवुड में शिक्षा के बारे में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी बातें फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन जो फिल्म के कलाकार हंसराज कॉलेज से पास आउट हैं, वो कभी उस चीज को व्यावहारिक रूप से लाने की कोशिश नहीं किए। अगर ऐसा होता तो शायद शाहरुख खान यहाँ पे आए होते, यहाँ लोगों से मिले होते, बच्चों से मिले होते,